हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। और सोन नदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलता है। और दोदा बेटा हो जाएगा, दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। और केवल कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुटी हो जाएगा। और गोदावरी नदी नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है। धूपगढ़ी जो है सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी होता है, धूपगढ़ी या धूपगढ़। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका की केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका की केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। डेट कहेगा तो 1831 हो जाएगा। और हैजा के टीका या टीबी का टीका कहेगा तो रॉबर्ट कोच ने खोज किए थे। और कोशिका के खोज किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ये मृत कोशिका के खोज किए थे। वही कह देगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया तो लीमेन हॉक। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था तो लुई पास्चर ने। ये जो क्वेश्चन है आप एक क्विज के रूप में पढ़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं। 3 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में। एओ ह्यूम ने किए थे। और उस समय कहेगा उस समय किसका शासनकाल था तो लॉर्ड डफरिन का था। और प्रथम अध्यक्ष कहेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा तो WC बनर्जी थे। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत के मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनी है वो सभी द्रविड़ शैली में बनी है। 5 नंबर हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा के निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा के निर्माण करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहेगा कि बाजार नियंत्रण की शुरुआत किसने की थी तो इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और गुलाम वंश के संस्थापक कह देगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। इनकी राजधानी थी लाहौर। और बलबन ने सिजदा एवं पैबोस का गठन किया था। सिजदा का अर्थ होता था सिर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता था पैर छूना। 6 नंबर हो जाएगा, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें हो जाएंगे नरसिंहवर्मन प्रथम ने। वही कह देगा कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के मंदिर हो जाएंगे नरसिंहवर्मन प्रथम। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के नदी के तट पर हराए थे। हर्षवर्धन को हराए थे नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने। और वही कह देगा कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। आगे देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नर्तकी की कांस्य से प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। कालीबांगा कहेगा कालीबांगा राजस्थान में स्थित है। और लोथल कह देगा तो गुजरात में स्थित है। कालीबांगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त है। जूता हुआ खेत कहेगा तो कालीबांगा से प्राप्त हुआ है। राइडर शब्द का संबंध कहेगा किस खेल से है? राइडर कप का संबंध हो जाएगा गोल्फ खेल से। राइडर कप का संबंध है गोल्फ खेल से। वही रेडर एक शब्द आता है, रेडर शब्द का संबंध कबड्डी से है। राइडर कप का कहेगा संबंध तो गोल्फ से। डेविस कप का संबंध हो जाएगा टेनिस से। आगा खा कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। आगे देखेंगे। 10 नंबर हो जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। और BSNL के मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। और BSNL का स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। SBI का मुख्यालय कहेगा तो मुंबई में हो जाएगा।
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये क्रम से तीसरा थे। अब फखरुद्दीन अली अहमद ये दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो क्रम से पांचवा थे। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। किस खेल से? तो गोल्फ से हो जाएगा। और वाकर कप का भी संबंध गोल्फ से ही होता है। दिलीप ट्रॉफी का कहेगा संबंध तो क्रिकेट से हो जाएगा। और फीडे का संबंध चेस से है। और हॉफमैन कप कहेगा, हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मांडो कहाँ का लोक नृत्य है? मांडो कहेगा तो गोवा राज्य का हो जाएगा। मांडो गोवा राज्य का लोक नृत्य है। कथकली या मोहिनीअट्टम कहेगा तो केरल राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। वही एक आता है यक्षगान, यक्षगान नृत्य कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। और 14 नंबर हो जाएगा, बर्फ का अपर्तनांक सूचकांक कितना होता है? बर्फ का अपर्तनांक सूचकांक होता है 1.31। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर है, भारत का मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात में और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था मुंबई में। डेट कहा जाए तो 1875 में किए थे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका जारी किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। डेट कहेगा तो 1828 हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम कहेगा तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। थायमिन हो जाएगा विटामिन B1 का। रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का। और विटामिन सी के कहेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, भोरदेव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? भोरदेव का मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ में। और तिरुवनंतपुरम के मंदिर कहेगा तो केरल हो जाएगा। रजरप्पा मंदिर झारखंड राज्य में है और कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। और कहाँ पे? तो बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के गठन किए थे गोपाल ने और ये पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी कहेगा तो मुंगेर हो जाएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहेगा तो गोपाल किए थे और वही उदंतपुरी मठ कहेगा तो देवपाल किए थे। उदंतपुरी मठ कहेगा तो देवपाल हो जाएंगे। D.Y. पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी का अध्ययन कहलाता है आर्केनोलॉजी। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मध्य प्रदेश में है। वही कहेगा तडोबा उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। दिहांग दिबांग जयमंडल किस राज्य में है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहेगा कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा नीलगिरी, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक आता है बनी ठनी चित्रकार का कहेगा संबंध कहाँ से है? किशनगढ़ बिहार से। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा ना, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। 1770 में भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया और वही 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने जो बंगाल में दैत्य शासन लागू हुआ था उसे समाप्त किए थे। और वही कहेगा कि लागू किसने किया था? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किए थे और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। और रेबीज के टीका की खोज भी लुई पास्चर ने ही किए थे। और अस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे 1665 में, मृत कोशिका के। पॉमेल हॉर्स का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा जिम्नास्टिक से। आगे देख लेंगे 28 नंबर है,
पानी के जहाज एवं पनडुब्बियों का डिजाइन किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? पानी के जहाज एवं पनडुब्बियों का डिजाइन किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिए थे। उत्प्लावन का सिद्धांत कहेगा किस वैज्ञानिक ने दिया था? आर्किमिडीज ने। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है, श्वेतांबर शब्द का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर कहेगा शब्द का संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। और जैन धर्म का पहली बार जो सभा का आयोजन किया गया था वो 300 ईस्वी में 300 ईसा पूर्व में आयोजन किया गया था। और स्थान कहेगा तो पाटलिपुत्र। वही कहेगा अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। और जैन धर्म के पहली सभा में ही श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया। 30 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। और एक्ट कह देगा यानी कि अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1935 में आरबीआई के गठन किया गया था यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का। गेलोरा बंग कणो स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। एफिल टावर कहेगा तो फ्रांस में स्थित है, जगह का नाम है पेरिस। पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगा गुरुमुखी। और वही कहेगा कि देवनागरी कहेगा किसकी भाषा की लिपि है? तो देवनागरी हिंदी भाषा का लिपि है। फीला शब्द का संबंध किस खेल से है? फीला शब्द का संबंध हो जाएगा कुश्ती से। और ब्रेस्ट स्ट्रोक कहेगा शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से हो जाएगा। रेडर शब्द का संबंध हो जाएगा कबड्डी से। और राइडर कप का संबंध कहेगा तो गोल्फ से हो जाएगा। रेडर शब्द है और राइडर कप है। रेडर कहेगा कबड्डी और राइडर कप गोल्फ है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कर्नाटक में। वही बृहदेश्वर के मंदिर कहेगा तो तमिलनाडु में स्थित है। साईं मंदिर महाराष्ट्र में। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में है? ये उड़ीसा के कटक में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिडबी का मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ। और इसका गठन कहेगा तो 1990 में किया गया था। 37 नंबर है, अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6। और पीएच मान का कहेगा निर्धारण किसने किया था यानी खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 39 जोड़ी। आगे देख लेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। और वही कह देगा कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्हें उदारीकरण के पिता भी कहा जाता है। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। और नागार्जुन जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। कालिदास शकुंतला पुस्तक के लेखक हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। और लैंग्वेज कहेगा तो अवधी भाषा में लिखे थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेहरू जी ने। और नेहरू जी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहली बार बने 1929 में जो कि लाहौर था। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे। और 1937 में कहेगा तो फैजपुर जो कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्षता किए थे। और यही पूछ जाएगा कि कांग्रेस का वो पहला सम्मेलन कौन सा जो कि गांव में हुआ था? कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो कि गांव में हुआ था वो फैजपुर का सम्मेलन था, जो कि फैजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और उसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। एक छूट गया था, रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी पुस्तक के रचना किए थे। और कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया? परमाणु संख्या के आधार पर कहेगा तत्वों को विभाजित किए थे मोसले ने।
और ये 1913 में किए थे। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में। इनका आधार था परमाणु क्रमांक। चैडविक ने न्यूट्रॉन के खोज किए थे। प्रोटॉन की खोज करेगा तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। गोल्जिकाय का कार्य है, ये शरीर के अंदर यातायात के काम करता है। सेंट्रोसोम क्या है? तो सेंट्रोसोम का उपनाम तारकाय हो जाएगा। और तारकाय के खोज किसने किया था? बोबेरी। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पुरुषों में किस हार्मोन्स के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देती है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। और थायरोक्सिन के कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेंगा रोग होता है। 4 नंबर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में किसे रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह जो है हाइड्रोजन से संबंधित है। और हाइड्रोजन की संख्या कहेगा तो 5 हो जाएगी। और कौन कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक हो जाता है एस्टेटिन। वायुमंडल में कहेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। और नाइट्रोजन की मात्रा कहेगा तो 78%। हाइड्रोजन जो है इसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितनी होगी? 1/6 कर दीजिए तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh का। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। वही रिकेट्स कहेगा तो विटामिन डी के कमी कारण होता है। आयरन के कमी से एनीमिया रोग होता है। और प्रोटीन के कमी से मरास्मस या क्वाशियोकर रोग होता है। आगे देख लेंगे। 8 नंबर है। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा जो है खाने वाला सोडा है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, यानी कि चाकू से काटने वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु है, तो सोडियम हो जाएगी। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसे किरोसिन का तेल कहते हैं। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 कर दीजिए यानी कि 32 होगा। आगे देख लेंगे। 10 नंबर हो जाएगा। आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसमें हो जाएंगे ग्रेगरी मेंडल। इन्होंने प्रयोग किए थे मटर के पौधा पर। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता हो जाएंगे अरस्तु। और वर्गीकरण के पिता कहेगा तो कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। सीने बार किसका अयस्क है? ये पारा का अयस्क है। वही सीसा का हो जाएगा गैलेना। पारा जो धातु है ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पौधे में खाद का भंडार कहाँ पर होता है? तो बीज में होता है। सांस पौधे जो है सांस लेते हैं पत्ती से। और जीवन चक्र की दृष्टि से एक क्वेश्चन आता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण कहेगा अंग कौन सी है? तो पुष्प हो जाएगा। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पुष्प। आगे देख लेंगे। 13 नंबर है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी वेग गुणे द्रव्यमान। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन को W से दर्शाया जाता है। और टंगस्टन का उत्पादन होता है राजस्थान के देगाना स्थान से। अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है? डेमोक्रिटिस। अणु शब्द के प्रतिपादक थे डेमोक्रिटिस। लिबोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? वो तत्व है हाइड्रोजन। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज किए थे 1869 में। और इनका आधार कहेगा तो भार पे आधारित था।
मोसले का कहेगा आवर्त सारणी किस पे आधारित था, तो परमाणु क्रमांक पे और इनका परमाणु भार पे। 18 नंबर हो जाएगा, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। एवोगाड्रो संख्या का मान भी इतना ही होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एल कक्ष में कहेगा तो 8 हो जाएगा। के में 2 रखा जाता है, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। युग्मज का निर्माण कैसे होता है? युग्मज का निर्माण होता है शुक्राणु से और अंडाणु यानी कि दोनों से हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से किस में संपन्न होती है? ये सूर्य में संपन्न होती है और विश्व पृथ्वी दिवस कहेगा तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब सिल्वर धातु बन जाती है, तब उसका कलर किस प्रकार का होता है? भूरा होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब सिल्वर धातु बन जाती है, तब उसका कलर किस प्रकार का होता है? तो भूरा हो जाता है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन खाली स्थान होना चाहिए तो धनात्मक होना चाहिए। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होगी। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होगी। आगे देख लेंगे 27 नंबर है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है तो मुक्त रूप से गिरना निर्वात में संभव है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है, माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। और आनुवंशिकता का कहेगा परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में होता है। जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे जोहानसन ने, डेट कहेगा तो 1909 में। और प्रोटीन संश्लेषण आरएनए में होता है। फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य भोजन को पहुंचाना है और श्वसन करना पति का कार्य है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 273 घटाना होगा। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी? जब पूर्ण हो जाएगी तो संयोजकता उसका 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर है, पारा धातु कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होती है? द्रव्य अवस्था में। पारा धातु जो है सामान्य तापमान पे द्रव्य अवस्था में आ जाती है। और वही कहेगा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में आने वाली अधातु कौन सी है? अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा और धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से ग्रसित व्यक्ति करते हैं? मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया दोनों में। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है पीबी यानी कि सीसा, एसएन यानी कि टीन, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। 36 नंबर हो जाएगा, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र हो जाएगा C2H6। रेगिस्तानी पौधे के बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्यूटिन कहा जाता है। और जो रेगिस्तान में पौधा उगते हैं उसे जीरोफाइट कहते हैं। रेगिस्तानी पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होती है? कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा जो है रक्त का 55% होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।